लखनऊ की शाही सलीम जूतियों और चांदी के जूते चप्पल ने नवाबी दौर से अब तक के अपना जलवा बरकरार रखा है। लखनऊ में चांदी के जूते चप्पलों की क्या इतिहास है और नवाबों से इसका इतिहास कैसे मिलता है और क्यों नवाब चांदी के जूते चप्पल इस्तेमाल करते थे, इस ताल्लुक से आइए जानते हैं कि क्या कुछ इतिहास रही है और आज भी इस परंपरा को क्यों संजोया जा रहा है और लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं। इस दौर में तो डिमांड ये है कि लोगों के घर में जब शादी वगैरह कुछ होती है तो उसमें ज़्यादातर लड़की वाले इसको बनवाते हैं चांदी की चप्पल, और उसको जहेज़ में दिया जाता है। और कुछ घरों में जो है इसको दूल्हा वाले भी बनवाते हैं, जो लड़की को मुंह दिखाई में देते हैं। वो शादी में, वलीमा, मांझा, बारात किसी में पहनाई जाती है। अब ये शादियों में चलती हैं ज़्यादातर चप्पलें। पुराने ज़माने में नवाबी ने अवध किया कि बेगमात जो थी इसको आम तौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहना करती थी कदीमी ज़माने में। अब सिर्फ शादियों में ही पहनी जाती है। छोटे बच्चों की कोई बर्थडे वगैरह आ जाती है तो बच्चों के भी जूते, जूतियाँ, चप्पलें बनवा ली जाती हैं, वो पहनाई जाती हैं। अब ये होता है। इसकी कारीगरी जो है वो नक्काशी की कारीगरी है, और नक्काशी की कारीगरी एक पुरानी कदीम कारीगरी है जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मतलब हम लोगों ने तो जितना अपने घर में किस्से कहानियाँ सुनी हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो ईरान से जब लोग हिजरत करके इंडिया आ रहे थे पुराने ज़माने में, मुग़लों के टाइम पर, उस ज़माने से ही इंडिया आए। इंडिया में आने के बाद सबसे पहले वो लोग अमरोहे में रुके। अमरोहे में रुकने के बाद फिर नवाबी ने, लखनऊ ने उन लोगों को कारीगरी सुनी यहाँ वालों ने, तो उन्हीं ने लखनऊ बुलाया। लखनऊ बुलाने के बाद जो हैगा उन्हीं ने काम देखा, काम कराया अपने घरों के, जैसे ज़ेवरात बनवाना, नक्काशी के, जूते चप्पल बनवाना, और इसी तरह का मतलब जो भी औरतों का सामान होता था उस ज़माने के फ़ैशन का, वो बनवाया करते थे। उसी सिलसिले से हम लोग के यहाँ लखनऊ में क़याम हो गया हम लोगों का। फिर हम लोगों का लखनऊ में क़याम होने के बाद हमारी परदादा, हमारे अपने परदादा मीर सज्जाद हुसैन साहब, उसके बाद हमारे दादा दिलदार हुसैन साहब, फिर हमारे वालिद मरहूम ज़वार हुसैन साहब, अब हम दिलवर हुसैन, हम लोगों की चौथी पीढ़ी जो है वो एक ही दुकान में काम कर रही है। 100 साल से 150 साल से ऊपर हम लोग एक दुकान में हो गए हैं, इसी चौक पुराने लखनऊ में। और ये हम लोगों का ख़ानदानी काम है। अब जो हैगा ज़माना जो हैगा वो मशीनों का आ गया, तो लोग मशीनें पसंद करने लगे थे, लेकिन फिर से अब कुछ ख़ानदानी लोग जो मतलब रॉयल फैमिलीज़ हैं, उनके जो लोग पढ़ लिख के बाहर से आ रहे हैं, तो उनको फिर अपना पुराना दौर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए ये वाला काम अब फिर से थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। और इसमें पब्लिक भी बनवाने लगी है। जिनके पास पैसे हैं वो चांदी वगैरह के बनवा लेते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं और उनको शौक़ भी अपना पूरा करना, तो वो हम लोगों से इसमें तांबे की और पीतल की भी चप्पलें बनवा लेते हैं, जिस पर हम लोग चांदी के पानी चढ़ा देते हैं, वो बिल्कुल चांदी जैसी लगने लगती है। और ये सब काम जो हम बनाते हैं सब नक्काशी का बनाते हैं और हाथ की नक्काशी होती है। हाँ, क्या क्या मरहले होते हैं चांदी खरीदते हैं? हम इसको चांदी ख़रीदते हैं, फिर इसको जो है इसका पतरा बनवाते हैं, उसके बाद हम नक्काशी करते हैं। और हम जब नक्काशी कर लेते हैं, जो जूते के काम के लोग करते हैं, फिटिंग करते हैं, तो उनको दे के इससे फिटिंग करवाते हैं। फिर पूरी चांदी की चप्पल तैयार होती है। उसके नगीने वगैरह जो हैं, घुंघरू पड़ते हैं इसमें, वो सब हम खुद लगाते हैं। फिर बाद में जब चांदी का फ्रेम बना के अपर मैन जो हैं चप्पल वाले फिट करके दे देते हैं, उसके बाद बनाते हैं चप्पल। अवध के नवाबों ने चांदी के जूते चप्पल को खासा पसंद किया था और ख़ास तौर से बेगमात इसे रोज़मर्रा में इस्तेमाल करती थीं और उनके जो जोड़े बनाए जाते थे उस हिसाब से चांदी और सोने के चप्पल बनाए जाते थे और उसमें जवाहरात भी जड़े जाते थे। लेकिन उसके बाद ये रिवायत बरकरार रही और धीरे धीरे करके लोग इसे शादियों में इस्तेमाल करने लगे। अब दूसरे आयोजन में भी चांदी के जूते चप्पल का इस्तेमाल होता है और लोग इसे उपहार में भी देते हैं। कहा जाता है कि लखनऊ के जो शाही जूते होते थे वो अक्सर हीरे, उसमें हीरे जवाहरात जड़े होते थे, सोने के घुंघरू लगाए जाते थे, उसकी ख़ास नक्काशी होती थी और उसके बाद उसे दुल्हन पहनती थी, जिसके बाद उस दुल्हन को शाही दुल्हन कहा जाता था। इस परंपरा को आज भी लोगों ने बचाया है और लखनऊ के चौक इलाके में कुछ खास कारीगर हैं जो चांदी के जूते और चप्पल बना रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे ये परंपरा और ये कारीगरी बचती है क्यों नहीं, कि नहीं बचती है, क्योंकि अब इसके कारीगर सिर्फ चंद लोग ही बचे हैं,
बाकी अगली पीढ़ी जो है वो अब इस काम से रुचि नहीं ले रही है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।